एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई। परंतु आप श्री रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे। अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि नहीं थी, तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमयी स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकती है। वह यह कि उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं। किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो, तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फपोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खीरक गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। वो आप वहां कर देखी, तब स्वयं जान जाएंगी। श्री ठाकुर जी ने संकेतानुसार श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और न तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आए और उन्होंने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक के रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में है। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा, परंतु कहीं भी बालक रूपी श्रीहरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप राधा कुंड के किनारे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौरवर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखिया उमंग में भरी झूला झूला रही है। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी, परंतु आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है,
वस्तु तो वस्तु उनकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी जी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देख श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सार में पड़े पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार है। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। बोलिए भक्तराज श्री रूप सनातन जी भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।